वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हम आज ग्रीन फार्म्स पर और ये लोकेटेड है शामिरपेट में। यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें बतलाने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए। सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। फिर से अमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका लोकेशन कहाँ पर है? ये शामिरपेट आपको एक एरिया है, उसमें ऊपरपल्ली बोल के एक विलेज है, गांव है जी। तो वहाँ पर अपना लोकेटेड है। अत्तापुर पे भी ऊपरपल्ली है और ये शामिरपेट का ऊपरपल्ली। ठीक है जी। और कोई अगर कांटेक्ट करे तो आप लोकेशन वगैरह डाल देंगे यहाँ? लोकेशन वगैरह डाल दूंगा। ठीक है। आपके पास आज क्या क्या बतलाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आज? उमर भाई, मैं आपको टर्किया बतलाने वाला हूँ जी, मगर उससे पहले मैं आपको एक फार्मर्स के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए एक 3-4 बात इम्पोर्टेंट बात कहने वाला हूँ कि क्या बोलते हैं, जो कोई भी आजकल क्या है पोल्ट्री फील्ड में आ रहे मगर क्या है बिना नॉलेज बिना एक्सपीरियंस के आ रहे। जी। जैसे कि फार्म मेंटेनेंस करना नहीं मालूम, जैसे कि बच्चे कैसा पालना नहीं मालूम, तो क्या है वैसा डाल लेके भी लॉसेस फेस कर ले रहे बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं उन लोगों के लिए गाइड करना चाह रहा हूँ कि जो कोई भी अगर पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना है ना तो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बच्चों से दे लेके और बच्चे बड़े होने तक और लिफ्टिंग तक मैं हेल्प करूंगा आपको। जैसे कि बच्चे कैसा पालना है, ब्रूडिंग में कैसा पालना, बच्चे बीमारी है तो क्या करना है, क्या मेडिसिन देना है, और 3 महीने में उन लोगों को कैसा पालना है, कैसा नोटिस करना। और सेलिंग में भी बहुत इशू हो जा रहा है। लोग क्या है ला ले रहे बच्चे, 3 महीने पाल ले रहे मगर एट द एंड ऑफ द डे वो सेल करने के लिए बहुत इशू हो रहा है लोग। तो हमारे पास क्या है बैचेस आते हैं, हम लोग निकालते रहते हैं। ट्रेडर्स के कॉन्टैक्ट से मैं उन लोगों को ट्रेडर्स से कॉन्टैक्ट भी शेयर करूंगा, फार्मिंग फील्ड में भी गाइड करूंगा जी। और एक उमर भाई ये है कि बात सीजन वाइज डालना बैचेस जी। तो यानी चिक्स से लेके सेल तक भी आप सेल तक के मैं सपोर्ट करूंगा जी। ये बात है कि उमर भाई कि बैचेस लोगों को कैसा डालना नहीं मालूम जी, जो महीने में बोले डाल ले रहे, ठीक है। फिर सेलिंग में प्रॉब्लम आता है क्योंकि ट्रेडर्स भी ये देखते कि बैच कौन से महीने में आ रहा है। जैसे कि अभी दशहरा हो गया, बोनाल हो गया, संक्रांति हो गई, क्रिसमस में हो गया, आपको टर्की हो गया, इसके आप थॉट करके अगर आप बैचेस डालेंगे ना तो आपको रेट भी अच्छा आएगा। और क्या है ये लोग सीजन में भी अच्छे बड़े होते हैं, इन लोगों के सीजन में भी अच्छे ग्रोथ होते हैं। अगर आप समर में बैचेस डालिए तो आपको इशू होता, आप विंटर में डालिए, रेनी सीजन में डालिए, नॉर्मल ऑटम में, स्प्रिंग में डालिए, बैचेस अच्छे निकलते हैं आप। अरे कुमार भाई ये बात है कि मैं पोल्ट्री फार्म सेटअप करके भी देता हूँ। जैसे कि आपको अगर पोल्ट्री फार्म नहीं है, मैं पोल्ट्री फार्म ले तो आपको सेटअप करके जो भी चीज़ें होने का। नए लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बतलाना चाहूँगा, आप सिर्फ टर्की में काम करते हैं या फिर कोई भी देसी मुर्गी, हर एक चीज़ पोल्ट्री का जो भी है, जैसे कि असील हो गया, आपको सोनाली हो गए, ठीक है, और टर्की हो गया, आपको कंट्री बर्ड्स हो गए, चीनी मुर्गी हो गई, बदक हो गया, कड़कनाथ हो गए, आपको हर एक चीज़ में हम लोग के काम करते हैं। हम लोग के नियरली 15 ब्रांचेस अभी हैदराबाद में और आउटस्कर्ट्स में है जी जी। तो क्या है हर एक फार्म पे आपको जैसे कड़कनाथ है, थोड़े फार्म पे टर्कियाँ है, थोड़े फार्म पे सोनालियाँ है, हर फार्म पे अलग अलग बैचेस चलते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सेलिंग करते हैं। और एक क्या है उमर भाई, जैसे कि अभी कोई न्यू फार्मर है, वो कोई बैच डाला, ठीक है, हमारे अंदर कोई बैच डाला समझो, तो स्टार्टिंग में उसको एक्सपीरियंस तो होता है, हम लोग गाइड करते पूरा। अगर उसको समझो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भी लॉस अगर हो गया ना तो लॉस रिकवर कैसा करना, ठीक है, तो 100% हम लोग उन लोगों को लॉस रिकवर करके भी दिखाते। ओके। अगर उनका समझो है कि 40-50 हज़ार कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में लॉस हो गया तो लॉस को रिकवर कैसा करना मैं 100% रिकवर करके भी दिखाता हूँ उनका लॉस। अच्छा जी। तो क्या है टेंशन लेने की आजकल के फार्मर्स को जरूरत नहीं है जी, क्योंकि हम लोग हेल्प करेंगे उनकी, ऐसा मसला कुछ भी नहीं। मगर बिना गाइडेंस के आप पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट मत करिए और लॉसेस मत करिए, वो है। तो अभी आपके पास क्या क्या है अवेलेबल? मेरे पास उमर भाई अभी ये क्रिसमस का स्टॉक है, पूरे टर्कियों का क्रिसमस का स्टॉक है। ओके। अंदर भी बहुत है, 500 बर्ड्स है मेरे पास जी। और दूसरे फार्म्स पे भी है, नए बोल तो 3000 के बैचेस है मेरे पास। टर्की में टर्की का 3000 का बैच है मेरे पास चल रहा। हर फार्म पे 500 1000 है। अच्छा जी जी। तो ये क्या एज के हैं? ये है उमर भाई अपने को 4 महीने के, 4 मंथ्स ओल्ड है। 4 मंथ्स ओल्ड है। 4 मंथ्स ओल्ड है। मेरे पास थोड़े व्हाइट भी है, थोड़े रेड है। व्हाइट आजकल क्या है व्हाइट भी थोड़े नहीं आ रहे, रेयर हो गया व्हाइट कलर, जैसे कि रॉयल पाम कलर होगा, ये थोड़े रेल कलर्स हो गए। अब ये एक नया कलर बन गया। हाँ नया कलर बन गया जी ये जो है। और एक ये व्हाइट है, और आपको व्हाइट एंड ब्लैक में भी थोड़े बहुत आते, रॉयल पाम भी है, रॉयल पाम भी आते। और आप सफाई देखिए उमर भाई,
आपको कोई गंदगी आपको बो तक भी नहीं आती मेरे फार्म में, जी जी इतनी बो भी नहीं आती, ना ही पानी गिर के नीचे रहता ना ही आपको बो आती। ऐसे एनवायरमेंट में अगर पाले ना, ऐसे एक्टिव बर्ड्स देते आप, अगर मैं खुला भी छोड़ा समझो, खाले फ्री रेंज में खा लेके आते, और हम लोग फीड भी दोनों को डालते रहते, कंपनी फीड रहती इन लोगों की। अंडों पे आने कितना टाइम लगता है इनको इन वैसे? लोग को अंडों पे आने 6 से 7 महीने लगते। और 6 महीने? हाँ, और 6 महीने नहीं, यहाँ से 6 महीने नहीं। अच्छा, तो अगर टोटल एक एज दिन- में 6 हाँ, से 7 महीने लगेंगे। एज में 6 से 7 महीने लगते। ठीक है तो इसके प्राइसेस में आपको बोलता हूँ, जी ये जो ब्लैक कलर के है ना, जी। वो आपको 1000 रुपये के है। व्हाइट कलर के जो है वो 1800 रुपये के है। रॉयल पाम रहने दो या फिर व्हाइट रहने दो, जी। ये पूरे होलसेल रेट से है जी। नॉर्मली क्या रेट्स रहते मार्केट में इन साइजेस के? नॉर्मली आपको 2000 रुपये, थोड़े जने 2000 में बेचते, थोड़े जने पेयर आपको 3000 में बेचते। जी तो क्या ऊपर नीचे थोड़े बहुत कलर्स आपको इसमें दिख जाते, थोड़े बहुत रेट दिख जाते, जी। मगर मैं पूरा होलसेल डील करता हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत वहाँ पर और कंट्री बर्ड्स भी है, अच्छा एक 100-200 कंट्री बर्ड्स भी है। जी, वो मैं चलिए वो सिर्फ भी और सिर्फ देखेंगे। अपने आजू बाजू के लोगों के लिए, अच्छा उन लोगों के लिए रख लिया था। अच्छा। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन जहाँ बोले वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ मैं। यानी मिनिमम 1-2 बर्ड भी लेंगे तो हो जाएंगे? हाँ, हो जाता है। ओके। अभी अपने पास पोर्टर के भी सहूलत है मेरे फार्म से, पोर्टर भी बुक होता है मेरे फार्म से। अच्छा, हाँ तो यहाँ से पोर्टर भी हो जाएगा अगर किसी को चाहिए तो। हाँ। उमर भाई, उससे पहले आपको मैं देखो ये सेक्शन दिखाता हूँ। जी ये सेक्शन में मेरे लास्ट टाइम बर्ड्स थे, जी 2500 बर्ड्स थे मेरे सेक्शन में ये। ठीक है, हम लोग वो बैच चल गया, जी चल गया उसके बाद 10 दिन छोड़ते ना, ये 10 दिन हम लोग फार्म क्या है पूरा साफ सफाई देखी कि ऊपर के जो जाले रहते जी वो निकाल दिए, वो बाहर मट्टी भी देके शायद ना, वो भी मट्टी निकाल दिए, निकाल के नई मट्टी डाल के हाथ से लिपने लगाते वर्कर्स के अच्छा ऊपर से। फिर चूना वूना डाल के, कभी भी फार्म डालना है तो ऐसा स्टार्ट करना, लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, चूना भी नहीं डालते, मट्टी भी नहीं डालते, वही एरिया में डाल देते। जी जी। फिर अगर कुछ बीमारियां भी आए समझो, उसमें फिर लॉसेस हो जाते हैं। ओके। और इस साइड में आपके ये बर्ड्स है ना? हाँ, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाले कौन से बर्ड्स हैं? ये वाले कंट्री चिकन से, प्योर देसी है? हाँ कंट्री चिकन से, प्योर देसी बोल के नहीं बोल सकते। अपने क्या बोलते, मीट पर्पस के लिए, ये खाने के लिए, किसको भी अगर घर पे खाना है, शौक है, जी जो बॉयलर छोड़ के ये स्टार्ट करना चाह रहे ना, आपको रीजनेबल रेट्स में लगा के मैं दे सकता हूँ। ओके। इन लोगों का वेट आपको नए नए बोलते हो 1.5 से लेके 1.7 तक इन लोगों का वेट है। 1.5 to 1.7? 1.7 तक इन लोगों का वेट है। ओके थोड़े मुर्गियाँ भी, तो मुर्गियाँ ज़्यादा है इसमें, जी। क्योंकि मैं अंडों के लिए रख लिया था। अच्छा मगर अगर जिस किसी को भी होना है तो 10-15 दिन में अंडे देना भी स्टार्ट करते, अच्छा तो अंडे निकाल लेके अगर घर के लिए यूज होने का है या फिर रिश्तेदारों में, खानदान में अगर भी किसी को बांट लेने का है तो छोटा मोटा ले लेके स्टार्ट कर ले सकते हैं वो लोग। ओके। तो ये पूरा बैच ही देना है? हाँ, बैच देना है, मसला नहीं, ले सकते क्या कोई। प्राइस से है? ये आपको 350 में एक है पीस, 350 रुपीज़ ईच है? ईच है। ठीक है। ये नॉर्मली आपको क्या है, ब्रीड अपने नहीं मिलती, वही बाहर से मंगाया था ब्रीड ये। अच्छा यहाँ पर ब्रीड आपको क्रॉसेस में मिलते हैं, ये क्रॉस की ब्रीड नहीं होती है, ये आपको प्योर ब्रीड है। ओके इनों में क्या है, आपको चोंच कटिंग में या फिर फेदर लॉस जी। थोड़े बहुत नहीं रहते इसमें, आपको अच्छा। पूरी चोंच रहती है, फेदर्स रहते, पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक बढ़ रहती है आपकी अच्छी, ओके। प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनके अलावा फीड भी मिल जाती है आपके पास? उमर भाई, फीड आपको प्री स्टार्टर, लेयर ग्रोवर, ट्रांसपोर्ट के साथ आपका जहाँ पर भी फार्म है मैं आपको डिलीवर करा दूंगा। ओके आपको मिनिमम 5 बैग से ले लेके 100 बैग तक मैं आपको डिलीवर कराए तो फीड। और या तो चिक्स रहने दो, सोनाली के बच्चे रहने दो, आपको कड़कनाथ के बच्चे रहने दो, टर्की के बच्चे रहने दो, या फिर 1 डे ओल्ड या फिर 1 महीने के, जो भी हो मैं आपको डिलीवर कराए तो ट्रांसपोर्ट के साथ आपके फार्म पे ही। ओके। हाँ बाकी कोई अगर फार्म सेटअप कंप्लीट कर लिए, किसी के पास से बाई बैक भी करना रहा तो कर लेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ट्रेडर्स के कांटेक्ट है, हमारे पास ट्रेडर की कम्युनिटी है, हमारे पास ग्रुप्स है ट्रेडर्स के। जी। अगर समझो आप फार्म डाले हमारे अंडर में, तो आपका फार्म का वीडियो ले लेके हम हमारी कम्युनिटी में डालते, जो कोई भी ट्रेडर इंटरेस्ट हुआ वो आके फार्म पे आपको कैश एंड कैरी में लिफ्ट कर लेके चल जाते। ओके जी, तो क्या है अपने benefits पास हो भी थोड़े लोगों के पास क्या है मालूम, माल ले लेते हैं आपके पास, फिर 1 महीना 2 महीना खाली पेमेंट के रुका देते हैं आप। जी हम लोग क्या करते हैं, कैश एंड कैरी भी हमारे पास ट्रेडर्स है, और एक थोड़े ट्रेडर्स जो है ना वो आपको चेक लिख के देते, अच्छा जैसे कि 10 दिन का चेक लिख के दे दिए, जी। उसकी गारंटी हमारी रहती, पेमेंट की गारंटी हमारी रहती पूरी। अच्छा आपको 1 रुपया भी कहीं भी नुकसान होने का इसमें इशू ही नहीं है। और एक उम्र में इम्पोर्टेंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कोई भी फार्मर्स है अभी स्टार्ट करना चाह रहे ना, जी। मैं संडे क्लासेस चलाता हूँ। अच्छा संडे मेरे फार्म पे, यही फार्म पे मैं क्लासेस चलाता हूँ। जिसको भी आना है, सीखना है, जैसे कि मैं 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है उसमें। अच्छा 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको बच्चा
बच्चा कैसा ग्रो होता, बच्चों में भी बीमारियां क्या आती है, बड़ों में बीमारियां क्या आती है, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बीमारियां क्या आती है। ठीक है, हर एक फार्म मेंटेनेंस और चिक मेंटेनेंस मैं उनको गाइड करूंगा। ठीक है जी, तो जैसे कि अब हफ्ते में एक मैं बोलूंगा इतने दिन आना है, वो दिन आ जाओ, मैं भी आ दूंगा फार्म पे वो दिन पे, और आपको बच्चों के साथ जो भी है ना, आपको मैं बोलती हूँ, देखो ये पॉइंट करके बोलती हूँ मैं आपको कि ये गलत है भाई, इसमें ऐसा करना। मैं पॉइंट करके बोलती हूँ आपको पूरा जो भी है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती हूँ। तो पहले मेरे से आप सीख लो, उसके बाद आपको अगर फार्म डालना है तो आप बिल्कुल डालो। आप कितने टाइम से कर रहे हैं? मेरे को 6 साल हो गए उम्र में फील्ड में। 6 साल का एक्सपीरियंस जी हो गया जी, आपको। आपसे भी लाइक आपके पास भी वीडियो डालना मैं 2 साल से स्टार्ट करा शायद। जी जी जी, वो मेरे पास महेश्वरम पे ही फार्म था, और अपने तो काम काफी ज्यादा हो गया माशाल्लाह। जी जी जी, काफी बहुत हो अच्छे गया अभी। डेवलपमेंट हो गया। जी जी, अच्छा डेवलपमेंट हो गया। यही है अभी शामरीपेट पे हमारे 4 फार्म है, जी जी अलग अलग ब्रीड के, जैसे कि सोनाली का अंडों का ही फार्म है, कड़कनाथ का ही फार्म है, चीनी मुर्गी का भी है, जी टर्कियों का भी है, और सोनाली का भी है। मीट पर्पस और एक पर्पस पे भी हम लोग का यही एरिया में 4 फार्म है। ठीक है, जी, बहुत खूब। फिर देखिए, तरक्की के साथ साथ दिमाग लगाना काफ़ी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ शायद फर्स्ट वीडियो आप जब डाले थे आपके घर के सेटअप पे अपन कवर जी करे जी जी, थे। घर के सेटअप पे आपको याद है ना? एक फार्म है शामिरपेट पे, आप जब सुनाए जी थे। जी जी जी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की भी हो गई और जी, लोग जी। कॉन्टैक्ट्स में भी आ रहे हैं, काम भी बढ़ रहा है, इसमें एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा ठीक है। अभी थोड़े लोग क्या बोलते हैं कि एक फार्म डाल दिए, उठा दिए। उम्र में क्या है, मान लो कारोबार जो कोई भी हो, आपको टाइम लगता है जी। सेटअप होने, आपको टाइम लगता है, उसमें आपको पेशेंस की जरूरत है। अगर हर आपको कारोबार में पेशेंस की जरूरत है, लोगों के पास आजकल पेशेंस नहीं है। मैं बोलूँ कारोबार में आप पैसा डालें। ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ। आज एक वीडियो अपलोड हुई, मैं उसमें बतलाया भी कि यानी अपना जो नया सप्लीमेंट फीड आ रहा जी, जी। फीड, उसके अंदर बतलाया लोग इतने सारे मेरे पास आते, स्पेशली NRIs आते, जी जी, सालों से बाहर रह के कमा के आते और वीडियोस देख लेते, यानी इतने लाख लगाए अपन इतने कमा लेते, उसके अंदर इतना बेनिफिट है। लोग आके पूछते भाई गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, जीरो, पैसे लगा लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। रिटर्न्स क्या आते जी, अच्छा वो इतना टफ है। ठीक है, फिर आप पोल्ट्री फार्म उसके अंदर भी चल रहा ना, वो बच्चे ला के डाल दिए, 2 महीने 3 महीने में बड़े हो जाते, बेच दिए, कमा लेते हैं। जी जी, तो उन लोगों को सबको समझाना पड़ता है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। काम वाले ही करेंगे, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होना कि काम वाले अगर गलत कर रहे हैं तो फिर आप ठहर के उनको बताना बिल्कुल ये सब चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके लिए एक्सपीरियंस होना पड़ता है। जी, तो आप लोग आइए यहाँ पर, अमान भाई से मिलिए, मुलाकात करिए। नया अगर कोई शुरू करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी अगर किसी का सेटअप है, आपको बर्ड्स चाहिए तो बर्ड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर। और कुछ है आपके पास? नहीं, उम्र में बस इतना ही है फिर वक्त तो यही है। जी जी जी, फिलहाल के लिए यही है। चलिए, कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन के नंबर्स पर, इस तरह काफ़ी सारी और अपडेट्स बतलाऊंगा मैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।